तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा। 9 मई के मुकदमात में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज, सरताज गुल और हामिद रजा को 10-10 साल कैद की सजा। फैसलाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानह 9 मई के 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्तरो को बरी कर दिया गया। सजा पाने वालों में कमल शोजब, शेख राशिद शफीक, अशरफ सोहना और जुनेद अफजल शाही भी शामिल। हसास इदारे के दफ्तर पर हमले के इल्जाम में 185 मुल्जिमान में से 108 को सजाएं सुनाई गईं। 77 मुल्जिमान बरी। थाना गुलाम मोहम्मद आबाद में 67 मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज मुकदमे का भी फैसला सुना दिया गया। 60 मुल्जिमान मुजरिम करार, 7 को बरी कर दिया गया। अदालत ने पुलिस वैन नजर आतिश करने के केस का फैसला भी सुना दिया। 32 में से 28 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा, 4 को बरी कर दिया गया। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हैं, सारे बेसलेस से दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम इनको रिजेक्ट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, लेकिन अदलिया पे एक सवालिया निशान होगा। बैरिस्टर गौहर ने 9 मई मुकदमात में रहनुमाओं और कारकुनों की सजाएं चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। तमाम फैसलों के खिलाफ आला अदालतों से रुजू करेंगे। ऐवान में वापसी या बाइकआउट का फैसला बानी PTI करेंगे। ऐसे फैसलों से जमहूरियत डीरेल हो जाएगी। अब भी वक्त है कि सिस्टम बचाया जाए। चेयरमैन PTI की मीडिया से गुफ्तगू। साहबजादा हामिद रजा ने मुश्किलात जिंदगी का हिस्सा करार दे दी। जमीर मुतमईन है, अवाम और बानी PTI के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई। सुन्नी इत्तेहाद के रहनुमा का फैसले पर रद्द अमल सामने आ गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने 9 मई मुकदमात में सजाएं तशद्दुद के जरिए गलबा हासिल करने की कोशिश को शिकस्त के मुतरादिफ करार दे दी। आज का फैसला खुशाइंद है। मुल्क के लिए मनफी सोच रखने वालों की हौसला शिकनी होगी। आज़मा बुखारी का बयान। शेख रशीद ने अपने भतीजे शेख राशिद को सजा इंसाफ के उसूलों के मनाफी करार दे दी। फैसलाबाद की सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह का मुल्क में कानून की हुक्मरानी का मुतालबा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चाइना चौक पर अमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस। 10 मुल्जिमान का चालान अदालत में पेश। अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, सरताज गुल, असद कैसर और रऊफ हसन मुल्जिमान में शामिल। गैर हाजिर मुल्जिमान इश्तिहारी करार। मुकदमे में 97 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका। 50 के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। अलीमा खान, आरिफ अलवी, सलमान अकरम राजा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत PTI के 41 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। फैजाबाद एहतजाज केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने का हुक्म। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने रिमार्क्स में कहा कि इस्लामाबाद पुलिस वारंट गिरफ्तारी पर अमल करे। अगर पेशावर हाई कोर्ट का कोई हुक्म है उस पर अमल दरामद किया जाए। सज़ा-याफ्ता मलिक अहमद भच्चर पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर के मनसब से फारिग। आइंदा इजलास के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ को अपोजिशन लीडर का इंतखाब करना होगा। PTI रहनुमा को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट का ज़िमनी इंतखाब। तहरीक इंसाफ की मिशाल यूसुफजई 86 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। अपोजिशन की उम्मीदवार महताब जफर ने 53 वोट हासिल किए। 145 वोटर्स में से 143 ने वोट कास्ट किया। ऐवान बाला की ये नशिस्त सानिया निश्तर की मुद्दत पूरी होने पर खाली हुई थी। पाक अमरीका ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारत का तारीखी मुआहदा तय पा गया। दोनों ममालिक मिलकर तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। तेल ज़खायर की तलाश के लिए कंपनियों का चुनाव शुरू कर दिया गया। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती पार्टनरशिप आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान का तिजारती खसारा कम होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदे की तफसीलात बता दी। हो सकता है एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करे।
अमरीकी सदर पुरुमीद। यौम-ए-दिफा पर पाकिस्तान के लिए खुशी की बड़ी खबर। पाकिस्तान के समुद्रों में दुनिया के चौथे बड़े गैस और तेल के ज़खायर का इंकशाफ हुआ है। दोस्त मुल्क के साथ मिलकर जियोग्राफिक सर्वे का काम मुकम्मल कर लिया गया। आला सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक सर्वे में तकरीबन 3 साल से जायद का अरसा लगा। समुद्र में मौजूद तेल और गैस के ज़खायर की जगह की निशानदही भी कर ली गई है। पाकिस्तान में तेल के वसी ज़खायर से मुताल्लिक खबर डॉन न्यूज़ ने ब्रेक की। 6 सितंबर को डॉन न्यूज़ ने इंकिशाफ किया था कि पाकिस्तान ने दोस्त मुल्क के ताउन से समंदर में सर्वे किए। सर्वे में साबित हुआ कि पाकिस्तान के पास तेल और गैस के वसी तरीन ज़खायर मौजूद हैं। डॉन न्यूज़ ने सिक्योरिटी ज़राए से खबर दी थी कि सर्वे में तेल और गैस के ज़खायर के हजम और मकाम का तयन भी कर लिया गया। तेल और गैस को निकालने के लिए जल्द बाकायदा टेंडर जारी किए जाएंगे, जिससे पाकिस्तानी मईशत की काया पलट जाएगी। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे से दोनों मुल्कों के दरमियान अहम इक्तिसादी शोबों में ताउन के नए दौर के आगाज की उम्मीदें। अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी से एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मैसर आएगी। पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्याती मनसूबों में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफा होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब पुरुमीद। वज़ीर आज़म का तिजारती मुआहदे की हतमी मंजूरी पर अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। ये तारीखी मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताउन को वुसअत देगा। आने वाले दिनों में मुश्तरका शराकत दारी को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। शहबाज शरीफ का बयान। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहदे पर स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,40,000 की हद अबूर कर गया। मजमूई तौर पर 978 पॉइंट्स का इजाफा 1,39,390 पर बंद। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया। पाकिस्तान को तन्हा करने की साजिश करने वाला भारत खुद पूरी दुनिया में तन्हाई का शिकार। ट्रंप टैरिफ से हिंदुस्तान को बड़ा कारोबारी धचका। स्टॉक मार्केटें बैठ गईं। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। मोदी के सिवा पूरी दुनिया को मालूम है कि भारतीय मईशत मुर्दा हो गई। राहुल गांधी ने अमरीकी इक़दामात को मोदी सरकार की नाकामी से तशबीह दे दी। भारतीय अवाम ने अमरीकी हुकूमत का फैसला मईशत के लिए झटका करार दे दिया। ट्रंप के मोदी सरकार पर पै दर पै वार। ईरान से तिजारत करने पर 7 भारतीय कंपनियों पर पाबंदी आयद। दीगर ममालिक की 13 कंपनियां भी पाबंदियों की जद में। ईरान तेल से हासिल आमदनी मशरिक़ वस्ता को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने और अपने अवाम का इस्तेहसाल करने पर खर्च करता है। अमरीकी इंतजामिया का इल्ज़ाम। ट्रंप टैरिफ की डेडलाइन का आज आखिरी दिन। अमरीका के मुत्तादिद ममालिक के साथ मुआहदे गैर यकीनी का शिकार। चीन, मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया को डील का इंतजार। फलस्तीन की हिमायत पर कनाडा से अमरीका ने टैरिफ मुआहदा मौखिर कर दिया। जनूबी कोरिया पर 15% टैरिफ आयद करने के खिलाफ सेविल में दर्जनों मुजाहिरीन का अमरीकी सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। वफाकी काबीना ने अफगानिस्तान के साथ तिजारती टैरिफ में रियायतों की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए वजारत तिजारत की समरी की मंजूरी ली गई। वजीर आज़म की तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर वफाकी वजीर तवानाई के कायदाना किरदार की तारीफ। मौसर लीडरशिप की वजह से सर्कुलर डेट में 780 अरब रुपए की कमी हुई। पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट कम होकर 1614 अरब रुपए तक रह गया। शहबाज शरीफ का वजीर तवानाई उवैस लगारी को तहनीती खत। पावर सेक्टर में कामयाब इस्लाहात लाने पर पूरी टीम को मुबारकबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अवाम को बड़े रिलीफ का इम्कान। पेट्रोल 8 से 10 रुपए और डीजल 5 रुपए फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान आज किया जाएगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ से सऊदी सफीर की मुलाकात। नवाज शरीफ ने खादिम हरमैन शरीफैन की क़यादत मुस्लिम दुनिया के लिए उम्मीद, वकार और तरक्की की अलामत करार दे दी। के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी पर खातून को हिरासा करने का इल्जाम साबित। मुहतसिब आला सिंध ने ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। 25 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। जुर्माना अदा न करने पर मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने की हिदायत।
पंजाब के तमाम अजला में स्टेट ऑफ द आर्ट नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बनाने का फैसला। स्कूलों, मदारिस, बुनियादी मराकज़ सेहत, बस अड्डों और थानों में 963 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे। तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स शमसी तवानाई पर चलेंगे। सिक्योरिटी और दीगर उमूर की निगरानी के लिए स्काडा सिस्टम नस्ब किया जाएगा। महकमा मौसमियात के मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, कश्मीर, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का इम्कान। सिंध में आज रात में सक्खर, खैरपुर और थरपारकर में बादल बरसने का इम्कान। रावल डैम में पानी की सतह कम होने पर स्पिलवेज बंद कर दिए गए। रावल डैम में स्पिलवेज से 6 घंटे तक पानी का अखराज जारी रहा। चिनियोट के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। मराला के मकाम पर निचले खानकी और कादराबाद पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। कोटरी बैराज पर पानी की सतह में मजीद इजाफा। इसराइली फौज के गजा पर ताज़ा हमलों में मजीद 27 फलस्तीनी शहीद हो गए। इमदादी सामान के हुसूल के लिए खड़े अफराद भी मरने वालों में शामिल। फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने वाले ममालिक की फहरिस्त तवील होने लगी। कनाडा ने भी रजामंदी का इजहार कर दिया। वजीर आजम मार्क कार्नी ने 2 रियासती हल के लिए फलस्तीनी रियासत तस्लीम करना जरूरी करार दे दिया। फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने पर डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द अमल में कहा कि अब कनाडा के साथ तिजारती मुआहदा करना मुश्किल हो गया। इसराइल का कहना है कि कनाडा का फैसला हमास के लिए इनाम है। रूस का यूक्रेन के शहर चासीफ यार पर कब्जा करने का दावा। दारुल हुकूमत कीव पर रूसी फिजाई हमले में 2 अफराद के हलाक और 52 जख्मी हो गए। मुत्तादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। रूस के साहिल के नजदीक 8.8 शिद्दत का जलजला। कई अफराद जख्मी, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इमारतों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। जापान में एक शख्स की हलाकत की इत्तला। रूस में 8.8 शिद्दत के जलजले के बाद कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू में जारी सुनामी अलर्ट खत्म। जलजले से मुत्तादिद अफराद जख्मी हुए, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। सऊदी अरब के शहर ताइफ के पार्क में खौफनाक हादसा। झूला हवा में 2 टुकड़े हो गया। खौफ से झूले में सवार अफराद की चीखें निकल गईं। 23 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान में सूफी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। शिरकत के लिए ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। मज़ार को गुस्ल दिया गया और चादर पोशी भी की गई। ज़करिया कॉन्फ्रेंस की पहली नशिस्त में उलमा और मशाइख खिताब करेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला T20 मैच कल सुबह खेला जाएगा। फ्लोरिडा में ग्रीन शर्ट्स ने बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की भरपूर मश्क की। कप्तान सलमान अली आगा ने वेस्ट इंडीज को मजबूत टीम करार दे दिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के सेमीफाइनल में भारत के मैदान छोड़कर भागने पर पाकिस्तान को वॉकओवर मिल गया, जिसके बाद कौमी क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। फातेह टीम फाइनल में पाकिस्तान से मुकाबला करेगी।